Assalamualaikum and welcome to my channel Medico Girl. In this video I am going to discuss about the brachial plexus injuries, the upper liens of the brachial plexus as well as the lower liens of the brachial plexus और इससे इनके क्या इफेक्ट्स होते हैं, कौन से मसल्स पैरालाइज्ड होते हैं, कौन से नर्व्स डैमेज होती हैं, मैं सारा कवर करने की कोशिश करूँगी. सो स्टिक टू माई वीडियो टिल द एंड एंड आल्सो लाइक माई वीडियो, गिव्स अ thumbs up and subscribe my channel. Let's move toward the topic, the upper liens of the brachial plexus. The two important points before going towards the topic, I want to clear two important points, that is the roots, trunks and veins of the brachial plexus reside in the lower part of the posterior triangle of the neck, whereas the cords जो मैंने पिछली वीडियो में बताए थे, trunks, veins, cords and the most of the branches, cords and most of the branches of the brachial plexus, they reside in the axilla, whereas the roots, trunks and veins of the brachial plexus, they reside in the lower part of the posterior triangle of the neck. Now move towards the topic, upper liens of brachial plexus. When there is upper lien, upper injury of the brachial plexus, then the two roots, that is the C5 and C6, these roots, two roots are damaged. It is also known as Rep-Duchenne palsy. इसको हम ये भी कहते हैं, इसका सेकंड नाम है. रीजंस क्या हैं? व्हाट आर द रीजंस ऑफ अपर लियंस ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सिस? तो इसकी जो मेन रीज़न है वो ये है कि देयर इज़ एन एक्सेसिव सेपरेशन ऑफ नेक फ्रॉम द शोल्डर. शोल्डर से नेक की ज़्यादा सेपरेशन की वजह से ये होती है. अब कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं जिसमें नेक जो है शोल्डर से सेपरेट हो जाती है, दूर जाती है? तो सबसे पहले जो कंडीशन है वो डिफ़िकल्ट डिलीवरी. ड्यूरिंग अ डिफ़िकल्ट डिलीवरी विच इज़ नोन एज डिस्टॉशिया, बर्थ इंजरी, सेपरेशन ऑफ नेक, इसकी फर्स्ट कंडीशन है डिफ़िकल्ट डिलीवरी. ड्यूरिंग अ डिफ़िकल्ट डिलीवरी देयर इज़ अ बर्थ इंजरी, तो उसकी वजह से नेक और शोल्डर का डिस्टेंस काफ़ी हो जाता है, जिसकी वजह से ये पॉलिसी हो सकती है. अपर लियंस ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सिस, C5, C6 रूट्स डैमेज हो सकती हैं. सेकेंड इंपॉर्टेंट रीज़न इज़ व्हेन देयर इज़ एन डिप्रेशन ऑफ शोल्डर ऑन द सेम साइड. शोल्डर डिप्रेस हो जाए या ये हेड जो है हेड दूर हो जाए, तो उसकी वजह से नेक से हेड दूर हो जाए, तो उस वजह से ब्रेकियल प्लेक्सिस का अपर पार्ट डैमेज हो सकता है. या जब शोल्डर डिप्रेस हो जाए, शोल्डर कब डिप्रेस होगा? व्हेन देयर इज़ अ फॉल ऑन द शोल्डर और ब्लो और फॉल ऑन द शोल्डर. तो इस वजह से इसकी रीज़न से इस वजह से देयर इज़ एन अपर लियन ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सिस हो सकता है. ब्रेकियल प्लेक्सिस इंजर हो सकती है, अपर पार्ट ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सिस इंजर हो सकता है. अब आ जाते हैं कौन सी नर्व्स इंजर होंगी. तो वो सारी नर्व्स, वो ट्रंक जिनमें C5, C6 रूट्स इन्वॉल्व होगा, जिनमें C5, C6 रूट्स इन्वॉल्व होगा, जैसे कि अपर ट्रंक में अपर ट्रंक तो बनता ही C5, C6 रूट्स के मिलने से है, तो वो डैमेज होगा. साथ में मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व, इसमें भी C5, C6 का कंट्रीब्यूशन होता है, तो ये भी डैमेज होगी. और साथ में एक्सिलरी नर्व में भी C5, C6 रूट्स का कंट्रीब्यूशन होता है, तो ये तीनों नर्व्स डैमेज होंगी. अपर ट्रंक में जो नर्व्स दो आ जाती हैं, एक सुप्रास्कैपुलर नर्व और नर्व टू सबक्लेवियस, ये दोनों डैमेज होंगी. मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व भी डैमेज होगी और एक्सिलरी नर्व भी डैमेज होगी. नेक्स्ट आ जाते हैं कौन कौन से मसल पैरालाइज हो जाएंगे. ऑफकोर्स अब नर्व्स जो हैं वो अपना एक्शन परफॉर्म नहीं कर रही, उनका फंक्शन क्या था? इम्पल्स पास करना टू द मसल्स. अब वो इम्पल्स लेके नहीं जा रही, तो मसल्स आगे से फंक्शन परफॉर्म नहीं करेंगे, फंक्शनलेस हो जाएंगे, तो पैरालाइज्ड हो जाएंगे. अब कौन कौन से मसल्स पैरालाइज्ड हो जाते हैं? सबसे पहले जो अपर ट्रंक की वजह से होते हैं वो हमारे पास है सुप्रास्पिनेटस मसल और इंफ्रास्पिनेटस मसल, जिनको सप्लाई करती है अपर ट्रंक की नर्व सुप्रास्कैपुलर नर्व सप्लाई करती है. अब वो सुप्रास्कैपुलर नर्व अपना वर्क परफॉर्म नहीं कर रही, जिसकी वजह से मसल्स पैरालाइज हो जाएंगे. सेकेंड इज सबक्लेवियस मसल, जिसको सबक्लेवियस नर्व सप्लाई करती है, ये भी पैरालाइज हो जाएगा. मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व की वजह से, मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व जिन मसल्स को सप्लाई करती है लाइक बाइसेप्स, ब्रेकियालिस, ये भी पैरालाइज हो जाएंगे. अब मैं साथ साथ आपको जो इनका फंक्शन था वो भी बताती चलूँ कि वो फंक्शन भी अब नहीं होगा. तो फंक्शन जो सुप्रास्पिनेटस का फंक्शन था, सुप्रास्पिनेटस इज़ एन इम्पॉर्टेंट एबडक्टर ऑफ द शोल्डर, ये एबडक्शन करवाता है, जबकि इंफ्रास्पिनेटस इट इज़ द लैटरल रोटेटर ऑफ द शोल्डर. अगर आपको इसमें कन्फ्यूजन हो रही है कौन से लैटरल रोटेटर हैं, कौन से एबडक्शन करवाते हैं शोल्डर पे या आर्म पे, किसी एल्बो जॉइंट पे, किसी भी कौन से एडक्टर्स हैं, कौन से मीडियल रोटेटर्स हैं, तो इनके लिए मैंने अलग से टेबल और अलग से निमोनिक पे एक वीडियो बनाई हुई है. आप पहले वो वीडियो देख लें, उसके बाद ये देखें, तो आपको सही से समझ आएगी हर मसल का फंक्शन. प्रॉपर टेबल्स के ज़रिए मैंने उस वीडियो में बताया हुआ है, तो आपने वो वीडियो देखनी है, आपको ये फिर फंक्शन ये ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आ जाएंगे. तो सुप्रास्पिनेटस के जैसे मैंने उस वीडियो में भी फंक्शन बताया था, it is the abductor of the shoulder and infraspinatus is the lateral rotator of the shoulder. It is the lateral rotator of the shoulder. Teres minor is also the lateral rotator of the shoulder. Subclavius depressus
क्लेविकल। बाइसेप्स का फंक्शन, बाइसेप्स और ब्रेकियलिस मसल पैरालाइज्ड हो जाते हैं ड्यू टू इंजरी ऑफ द मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व। और बाइसेप्स हमारे पास है सुपिनेटर ऑफ द फोर आर्म। बाइसेप्स इज एन इंपॉर्टेंट सुपिनेटर ऑफ द फोर आर्म एज वेल एज इट इज द आल्सो फ्लेक्सर ऑफ द एल्बो। ब्रेकियलिस मसल, of course it is present on the anterior surface of thumb, and you know anterior surface पे flexors muscles होते हैं, it is an important flexor muscle। डेल्टॉइड और टीरीज माइनर मसल को सप्लाई करती है एक्सिलरी नर्व। अब एक्सिलरी नर्व की इंजरी हो गई है, रूट्स जो C5 C6 रूट्स है वो इंजर्ड हो गई, उसकी वजह से एक्सिलरी नर्व फंक्शन परफॉर्म नहीं करी, तो ये दोनों मसल्स भी पैरालाइज्ड हो जाएंगे। डेल्टॉइड का फंक्शन भी of course due to the injury there is a loss of the function of the deltoid। deltoid का function होता है कि it is an important abductor of the shoulder। it is an important abductor of the shoulder, जो कि मैंने briefly बताया हुआ है वीडियो में। और टीरीज माइनर जैसे कि मैंने बताया, इंफ्रास्पिनेटर और टीरीज माइनर दोनों लैटरल रोटेटर हैं ऑफ द शोल्डर जॉइंट के। तो अब इन सब का ये मसल पैरालाइज्ड हो गए, इनके फंक्शन जो भी मैंने आपको बताए हैं वो अब ये फंक्शन परफॉर्म नहीं करेंगे। जब ये अपने फंक्शन परफॉर्म नहीं करेंगे तो इसका क्या असर होगा, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ दिस। तो हम इफेक्ट्स को डिस्कस करेंगे कि व्हेन देयर इज एन अपर लिगन, अपर इंजरी ऑफ द अपर पोर्शन की इंजरी हो जाती है ब्रेकियल प्लेक्सस की, तो उसकी वजह से क्या इफेक्ट्स होते हैं। तो अब पहले हम आर्म पे देखेंगे, फिर फोर आर्म पे। आर्म पे अगर हम देखें तो आर्म एडक्ट हो जाता है और मिडली रोटेटेड हो जाता है। एडक्ट मीन्स टूवर्ड द बॉडी मूव कर देता है, अवे फ्रॉम द बॉडी नहीं, टूवर्ड द बॉडी, बॉडी के साथ बिल्कुल ऐसे आ जाता है, साथ में मिडली रोटेट हो जाता है। फॉर एग्जांपल ये थोड़ा सा ऐसे मिडली रोटेट हो जाता है। ये तो मैं फोर आर्म है, आर्म को आप इमेजिन कर दें कि आर्म थोड़ा सा मिडली रोटेट हो गया है आर्म, और साथ में एडक्शन उसकी होगी, वो टूवर्ड्स द बॉडी मूव उसने कर दिया, ठीक है। तो ये आर्म का ये असर होगा। अब एडक्शन क्यों हुई है? एडक्शन इसलिए हुई है क्योंकि जो मसल्स एबडक्शन करवाना, जिनका फंक्शन था कि वो एबडक्शन करवाए, लाइक सुप्रास्पिनेटस का फंक्शन था और डेल्टॉइड मसल का फंक्शन था, इन दोनों मसल्स का फंक्शन था एबडक्शन करवाना। आर्म को ये बॉडी से दूर जब मूव करवाने में ये हेल्प करते थे, एबडक्शन इनका फंक्शन था। अब ये दोनों मसल पैरालाइज्ड हो के अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहे, तो एबडक्शन होने की बजाय क्या हो जाएगी, एडक्शन हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है मिडली रोटेटेड। आर्म मिडली रोटेट क्यों होगा? क्योंकि लेटरल रोटेटर जो है आर्म के शोल्डर जॉइंट के लेटरल रोटेटर, लाइक इंफ्रास्पिनेटस और टीरीज माइनर, ये दोनों लेटरल रोटेटर हैं। ये लेटरल रोटेटर ऑफ कोर्स पैरालाइज्ड हो गए हैं, तो क्या होगी, मीडियल रोटेशन हो जाएगी। अब फोर आर्म की तरफ देखते हैं, तो फोर आर्म में फोर आर्म क्या होगा, एक्सटेंड हो जाएगा, साथ में प्रोनेट हो जाएगा। प्रोनेटेड एट एल्बो जॉइंट पे प्रोनेट हो जाएगा। प्रोनेट मीन दिस इज द सुपिनेशन, दिस इज़ द प्रोनेशन, राइट। तो प्रोनेट हो जाएगा और साथ में एक्सटेंड हो जाएगा। एक्सटेंड मीन्स उसकी फ्लेक्शन नहीं होगी, प्रॉपरली ऐसे एक्सटेंड हो जाएगा, एक्सटेंड और प्रोनेटेड हो जाएगा। एक्सटेंड क्यों होगा? ऑफ कोर्स देयर इज अ लॉस ऑफ फंक्शन ऑफ बाइसेप्स एंड फ्लेक्सर मसल्स। ब्रेकियलिस फ्लेक्सर मसल है, बाइसेप्स फ्लेक्सर मसल्स है, फ्लेक्सर मसल्स पैरालाइज्ड हो गए हैं, तो फोर आर्म क्या हो जाएगा, एक्सटेंड हो जाएगा। प्रोनेट क्यों होगा? प्रोनेट इसलिए होगा क्योंकि बाइसेप्स का जो मैंने आपको एक और फंक्शन बताया था कि इट इज़ एन इंपॉर्टेंट सुपिनेटर ऑफ द फोर आर्म। तो सुपिनेटर है बाइसेप्स, सुपाइन पोजिशन में आर्म को रखता है। जब इसकी इंजरी हो गई है, ये इंजरी नहीं, नर्व की इंजरी हुई है और मसल पैरालाइज्ड हो गए हैं, तो ऑफ कोर्स इसकी वजह से सुपिनेशन नहीं होगी, तो आर्म प्रोनेट, फोर आर्म जो है वो प्रोनेटेड पोजीशन में आ जाएगा। अब अगर आप इस दोनों आर्म फोर आर्म की पोजीशंस को इमेजिन करें, उसको अप्लाई करें, तो आपके पास एक पोस्चर बन जाता है और इट्स मोस्टली रिजेंबल द वेटर स्टिप पोस्चर। तो आपसे पूछा जा सकता है वेटर स्टिप्स पोस्चर इज़ द इंडिकेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो उसमें आपने लिखना है कि व्हेन देयर इज़ अ इंजरी ऑफ upper region, upper portion of the brachial plexus, C5 C6 roots injury, then there is a posture, then the arm and forearm are in such a position that it looks like a wetter stiff posture। आर्म बिल्कुल पीछे की तरफ ऐसे प्रोनेट हुआ हुआ होता है, फोर आर्म पीछे की तरफ प्रोनेट हुआ होता है, फुल एक्सटेंडेड पोजीशन में होता है, और फोर आर्म जो है वो एडक्ट बिल्कुल बॉडी के साथ जुड़ा हुआ होता है और साथ में मीडियली रोटेट हुआ होता है, ठीक है, शोल्डर जॉइंट पे। अब आ जाते हैं लोअर लिगेंस ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस। व्हेन देयर इज एन इंजरी ऑफ लोअर पार्ट ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सस, लाइक T1 की इंजरी, या सम पास औकात इसमें C8 भी शामिल हो जाता है, लेकिन मोस्टली T1 इंजर हो जाता है। इसको हम क्लम्कीज पॉल्सी भी कहते हैं। और इसका आप 3C से याद कर सकते हैं। मैंने बहुत ईजी से इस मेथड से याद किया, आप भी कर सकते हैं। वैसे इसके जो स्पेलिंग होते हैं वो K से होते हैं, लेकिन यहाँ पे आप आसानी से याद करने के लिए इसको लिख सकते हैं। तो CCC क्लम्कीज पॉल्सी, ऑफ कोर्स इसका सेकंड नेम है।
सेकंड है क्लॉइंग ऑफ द हैंड। इसकी वजह से जो एक इंपॉर्टेंट अफेक्ट होता है वो क्लॉइंग ऑफ द हैंड होता है, जो मैं आके बताऊंगी। वो ये पोजीशन होती है, देयर इज़ अ हाइपर एक्सटेंशन ऑफ द मेटाकार्पोफिलेंजियल जॉइंट एंड फ्लेक्शन ऑफ द इंटरफिलेंजियल जॉइंट्स। क्लॉइंग ऑफ द हैंड इसकी वजह से होती है। और ये इसकी रीज़न क्या होती है? व्हेन देयर इज़ अ क्लाइंबिंग अ ट्री, लाइक अगर आप किसी ऊंची सी जगह से गिर गए हो और आप एक दरख्त आ गया और आप उस दोनों आर्म आपके इस दरख्त, आपने इस दरख्त को पकड़ लिया है दोनों आर्म्स के साथ, तो उस पोजीशन में इसके चांसेस होते हैं कि देन देयर इज़ अ लोअर लिगेंड्स ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सिस के T1 इंजर्ड हो जाए। मैं अब डिटेल में जाती हूँ, डिटेल में आपको बताऊंगी इन तीनों के, लेकिन इन तीनों पॉइंट्स को आप जहन में रखिएगा, ये तीनों पॉइंट्स इसमें इंपॉर्टेंट हैं। काजेज, ठीक है। वन इसे काजेज में आ जाते हैं। काजेज में हमारे पास आता है एग्जेसिव एबडक्शन ऑफ द आर्म। एबडक्शन इज मूवमेंट ऑफ द आर्म अवे फ्रॉम द बॉडी। तो इसमें चांसेस होते हैं कि ब्रेकियल प्लेक्सिस का लोअर रीजन इंजर हो जाए, T1 की इंजरी हो जाए। अब एबडक्शन ऑफ द आर्म किस कंडीशन में होगा? तो इसकी इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं। एक कंडीशन जो मैंने आपको यहाँ पे बता दी, जब आप ट्री के साथ ऐसे लटके हुए हो, आपके आर्म जो हैं बिल्कुल फुली एक्सटेंडेड पोजीशन, फुली एबडक्टेड पोजीशन में है, बिल्कुल शोल्डर बिल्कुल बॉडी से बिल्कुल जो है वो दूर गए हुए हैं। तो इस कंडीशन में ये हो सकता है इसके काज। सेकंड इंपॉर्टेंट काज है सर्विकल रिब। व्हेन दिस इज सर्विकल रिब देन देयर इज अ चांस दैट आपके डिप्रेशन हो जाए। सर्विकल रिब ये होता है कि जो सारी रिब्स होती हैं वो थोरेसिक वर्टेब्रा से आती हैं, जबकि सर्विकल रिब में एक रिब ऐसी होती है जो C7 से भी आ जाती है, एक्स्ट्रा रिब होती है। तो इसकी वजह से डिप्रेशन हो सकती है कि नर्व्स कंप्रेस हो सकें, नर्व्स या वेजल्स के ऊपर कंप्रेशन हो सकती है। तो जब कंप्रेशन होगी तो T1 की इंजरी के चांसेस। थर्ड इंपॉर्टेंट कंडीशन है व्हेन देयर इज अ मेटास्टेसिस ऑफ डीप सर्विकल लिम्फ नोड। जब डीप सर्विकल लिम्फ नोड्स का मेटास्टेसिस होगा, मेलिग्नेंट मेटास्टेसिस होगा, तो उस कंडीशन में भी चांस है इंजरी ऑफ द T1 रूट, या इसमें C8 में इन्वॉल्व हो सकता है। अब कौन सी नर्व्स हैं वो डैमेज हो जाती हैं इन लोअर लिगेंड्स ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सिस में? कौन सी नर्व्स की डैमेज के चांसेस है? तो वो नर्व्स जिसमें T1 रूट का कंट्रीब्यूशन है, लाइक अनल नर्व और मीडियन नर्व, ये दोनों नर्व के, इस दोनों नर्व की डैमेज के चांसेस है। अब कौन से मसल जो हैं वो पैरालाइज हो जाते हैं? तो इसमें हमारे पास है स्मॉल मसल्स ऑफ द हैंड, इंट्रिंसिक मसल्स ऑफ द हैंड, मोर प्रॉपरली टर्म है इंट्रिंसिक मसल्स ऑफ द हैंड पैरालाइज हो जाते हैं। लम्ब्रिकल मसल्स पैरालाइज हो जाते हैं और एंट्रोशी मसल्स पैरालाइज हो जाते हैं। इन दोनों के फंक्शन में आपको बता देती हूँ कि ये क्या करते हैं, मेटाकार्पोफिलेंजियल जॉइंट्स की फ्लेक्शन करवाते हैं। मेटाकार्पोफिलेंजियल जॉइंट की फ्लेक्शन करवाते हैं और साथ ही साथ इंटरफिलेंजियल जॉइंट की एक्सटेंशन करवाते हैं। निसा द मेटाकार्पोफिलेंजियल जॉइंट, इनकी वो एक्सटेंशन करवाएंगे और इंटरफिलेंजियल जॉइंट्स की फ्लेक्शन करवाएंगे, एक्सटेंशन करवाएंगे। मेटाकार्पोफिलेंजियल जॉइंट्स की फ्लेक्शन, इंटरफिलेंजियल जॉइंट की एक्सटेंशन। अब मैं आ जाती हूँ इफेक्ट्स पे। इफेक्ट्स पे सबसे इंपॉर्टेंट इफेक्ट क्लॉ हैंड ही आता है। आपने इसको याद रखना है कि व्हेन देयर इज अ लोअर लिगेंड्स ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सिस देन हैंड इज इन देन देयर इज अ क्लॉ हैंड। क्लॉ हैंड में क्या होता है, ऑफ कोर्स मसल्स पैरालाइज हो जाते हैं, तो ये अब तक फंक्शन परफॉर्म नहीं करेंगे। ये फंक्शन परफॉर्म नहीं करेंगे तो अपोजिट हो जाएगा। लाइक ये फ्लेक्शन करवा रहे थे मेटाकार्पोफिलेंजियल जॉइंट की, अब क्या होगा, हाइपर एक्सटेंशन ऑफ द मेटाकार्पोफिलेंजियल जॉइंट होगा और साथ में फ्लेक्शन ऑफ द इंटरफिलेंजियल जॉइंट होगा। अपोजिट फंक्शन होगा। इनका फंक्शन अब ये परफॉर्म नहीं कर रहे, फ्लेक्शन नहीं करवा रहे, इंटरफिलेंजियल जॉइंट की एक्सटेंशन नहीं करवा रहे, तो फ्लेक्शन ऑफ इंटरफिलेंजियल जॉइंट हो जाएगा और हाइपर एक्सटेंशन ऑफ मेटाकार्पोफिलेंजियल जॉइंट हो जाएगा। सेकंड इंपॉर्टेंट फंक्शन जो आपको बता रही हूँ, the loss of sensation will occur along medial side of the arm. Medial side of the arm पे loss of sensation, cutaneous nerves of course injured होगी हैं। अगर C8 रूट भी डैमेज है तो मोस्ट अप्रोप्रिएटली चांसेस है कि एनेस्थेसिया हो, यानी लॉस ऑफ सेंसेशन अलॉन्ग मीडियल साइड ऑफ द फोरआर्म के मिडिल साइड पे भी, हैंड पे भी और मिडियल 2 फिंगर्स पे भी, ड्यू टू अल्नर नर्व एंड मिडियल नर्व इंजरी, मिडियल नर्व अल्नर नर्व की इंजरी की वजह से। सो दिस इज ऑल अबाउट द ब्रेकियल प्लेक्सिस इंजरीज। इसके साथ साथ जो और नर्व्स हैं, मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व, एक्सरे नर्व, अल्नर नर्व, रेडियल नर्व, इस सब नर्व्स का मैं आपको बताऊंगी डिटेल में। ये नर्व्स कौन कौन से मसल्स को, कौन कौन सी क्यूटेनियस इनकी ब्रांचेस हैं, साथ साथ मैं आपको बताऊंगी कि इन नर्व्स की इंजरी की वजह से क्या इफेक्ट्स होते हैं। तो स्टे ट्यून विद माय चैनल, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। अल्लाह हाफिज़।